हेलो क्लास। आज हम आपके कंप्यूटर के बुक जिसका नाम नेटवर्क कंप्यूटर है उसका चैप्टर सेकंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर के एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इसको हमने पिछले वीक पूरा रीड आउट किया था हार्ड वर्ड्स के साथ। आपको हार्ड वर्ड्स दिए गए थे, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इसके हार्ड वर्ड्स को कंप्लीट किया होगा। आज हम आपके इसके बुक में जो एक्सरसाइजेज हैं उसको देखेंगे। तो आपके फर्स्ट एक्टिविटी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें एक स्टेटमेंट के साथ में आपको नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C। उसमें से जो ऑप्शन आपके स्टेटमेंट के साथ सही जाए या सही हो उसके सामने हम टिक करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहलाता है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर के किस पार्ट को कहते हैं? विजुअल मतलब देखना। हम कंप्यूटर के कौन से पार्ट में देख सकते हैं रिजल्ट को, या फिर हम जो डाटा उसमें स्टोर करते हैं लिखित रूप में उसको हम देख सकते हैं। तो इसमें नीचे ऑप्शन बी दिया हुआ है मॉनिटर, वो हमारा सही ऑप्शन है, तो उसके आगे हम टिक करेंगे। सेकेंड है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वर्क एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी के सारा काम ब्रेन करता है, ब्रेन के थ्रू अंदर सिस्टम चलता रहता है कि ये करना है ये करना है, ब्रेन बताता है। तो वैसे कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन आपका CPU है, वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाया जाता है। तो उसके आगे आप टिक कर देंगे। थर्ड है आपका विच डिवाइस अटैच टू कंप्यूटर इज़ यूज टू लिसन म्यूज़िक। अब हम कौन सा डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे जिससे हमें म्यूज़िक या कोई आवाज़ है या धुन है जो सुनाई दे। तो इसमें आपका नीचे सी ऑप्शन है स्पीकर्स को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको म्यूज़िक सुनाई देगा। तो सी ऑप्शन के आगे आप टिक करेंगे। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस इज़ यूज टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सा नीचे दिया गया कौन सा ऐसे डिवाइस है जो यूज़ होता है? तो बी ऑप्शन है जॉयस्टिक, आप उसको टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी है ट्रू फॉल्स। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? मॉनिटर कंट्रोल्स ऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर टू गिव करेक्ट रिजल्ट। क्या मॉनिटर कंट्रोल करता है सभी फंक्शंस को कंप्यूटर के हमें सही रिजल्ट देने के लिए? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारे कंट्रोल यूनिट CPU में कंट्रोल यूनिट होती है, वो सब यूनिट्स को कंट्रोल करती है। तो इसके आगे आप फॉल्स लिख देंगे। सेकेंड है आपका एक्सेप्ट द 4 मेजर components ऑफ द कंप्यूटर देयर इज़ नो मोर हेल्पिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सिर्फ वो 4 मेन कंपोनेंट है CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इसके अलावा कंप्यूटर का कोई भी मेन कंपोनेंट नहीं है या फिर कोई हेल्पिंग पार्ट नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने पूरे चैप्टर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हेल्पिंग पार्ट्स कंप्यूटर के साथ ही जोड़े जाते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये स्टेटमेंट को हम फॉल्स कर देंगे। थर्ड है आपका जॉयस्टिक एंड गेम पैड आर इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक और गेम पैड इनपुट डिवाइस होते हैं। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इनपुट डिवाइस कहलाए जाते हैं। इसके थ्रू आप उनको कमांड दे सकते हैं। गेम्स जब खेलते हैं तो आपके गेमिंग करेक्टर को आप उसमें कमांड दे सकते हैं कि उनको फंक्शन या सुचारू रूप से उनको चला सकते हैं। फोर्थ है आपका UPS सप्लाइज अनइंटरप्टेड पावर टू द कंप्यूटर। UPS क्या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को? तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि UPS के थ्रू आपके जो कंप्यूटर में पावर जाता है उसमें अगर आपके लाइट ऑफ भी हो जाए या लाइट चली भी जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ताकि आप अपने फाइल्स को सेव कर उसके कंप्यूटर में आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकें। तो ये स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इसके आगे भी आप ट्रू लिख देंगे। अब आपका नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए, उनके हेल्प के अकॉर्डिंग आपको नीचे उनको फिल करना है स्टेटमेंट में सही बिठाते हुए। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है अ डैश डिस्प्लेज द वर्क व्हाट वी डू ऑन कंप्यूटर। अब आप जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो आपको कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर। तो आप पहले में लिखेंगे अ मॉनिटर डिस्प्ले द वर्क व्हाट वी डू ऑन द कंप्यूटर। तो फर्स्ट में आप मॉनिटर को फिल करेंगे। सेकेंड है आपका डैश इज़ यूज टू क्लिक एंड ड्रैग थिंग्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्लिक कर सकते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बताया था आपको, तो माउस आ जाएगा आपका सेकेंड में। माउस इज़ यूज टू क्लिक एंड ड्रैग थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। थर्ड पे है वी कनेक्ट अ डैश
with the computer to capture and store digital photograph in the computer। अब हम कौन से डिवाइस के हेल्प से कंप्यूटर में अपने फ़ोटोज़ पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि क्लिक करके उनमें स्टोर कर सकते हैं। तो थर्ड में फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे वेब कैमरा। वेब कैमरा के थ्रू आप कंप्यूटर में अपने पिक्चर्स को क्लिक कर स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ है आपका डैश हेल्प अस टू प्रिंट एनीथिंग ऑन पेपर। अब आपके पेपर में प्रिंट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रिंटर की ज़रूरत होती है। तो आप फोर्थ ब्लैंक में आप प्रिंटर को फिल करेंगे। प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट एनीथिंग ऑन अ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट आपकी डी है मैच द फॉलोइंग। अब ये बच्चों आपको बुक में ही करना है क्योंकि ये पिक्चर को अकॉर्डिंग मैचेस है, पिक्चर के साथ आपको मैच करना है, तो इसीलिए ये आप अपने बुक में ही करेंगे। बाकी सारी एक्टिविटी आप नोटबुक्स में करेंगे। तो आपका फर्स्ट जो दे रखा है ये लेज़र प्रिंटर का, इंजेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन है, तो ये फर्स्ट को आप इंजेक्ट प्रिंटर के साथ मैच कर देंगे। डी ऑप्शन देखिए इंजेक्ट प्रिंटर, उसके आगे आप 1 लिखेंगे। सेकेंड है आपका प्रिंटर का ही रूप है, लेकिन वो कौन सा रूप है? वो लेज़र प्रिंटर का रूप है। तो ये देखिए नीचे F पे लेज़र प्रिंटर लिखा हुआ है, तो F के साथ इसको मैच कर यहाँ इसके आगे सेकेंड लिख देंगे। थर्ड आपका जो प्रिंटर कहलाता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। तो इस थर्ड के सामने जो G ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसके आगे आप थर्ड लिख देंगे और इसके साथ इसको मैच करेंगे। फोर्थ है आपका वो माइक्रोफोन कहलाता है। तो ये पिक्चर माइक्रोफोन की है, तो ए ऑप्शन देखिए माइक्रोफोन, उसके आगे आप 4 लिख देंगे और उसके साथ इसे मैच कर देंगे। फिफ्थ है ये पिक्चर आपको किस चीज़ की दिखाई दे रही है? स्पीकर की। तो सी ऑप्शन देखिए स्पीकर, उसके साथ आप उसको मैच करके स्पीकर के आगे 5 लिख देंगे। अब सिक्स आपको जो पिक्चर दिखाई गई है वो है आपका यूपीएस का। तो यूपीएस के बी ऑप्शन है यूपीएस, उसको आप उसके साथ 6 के साथ मैच कर देंगे और इसके आगे 6 लिखेंगे। और सेवेंथ आपकी पिक्चर है वो है वेब कैमरा की। तो ई ऑप्शन जो वेब कैमरा है उसके साथ आप इसको मैच कर वेब कैमरा के आगे सेकेंड को लिख देंगे। तो इस तरीके से ये बच्चों देखकर बड़े ध्यान से आप ये मैच अपनी बुक में करेंगे और बाकी सारी एक्टिविटी जो आज बताई गई है वो आप नोटबुक में करेंगे और नोटबुक अच्छे से नीट एंड क्लीन मेंटेन करेंगे। थैंक यू।